आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के जॉइंट एयर स्ट्राइक्स के बाद ईरान में सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सदर्न ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे। ये स्ट्राइक्स ईरान के अंदर कन्फर्म हुई पहली कैजुअलिटीज़ बताई जा रही हैं, जिससे पूरे रीजन में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया है। ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इंडिया का मेजर एनर्जी पार्टनर और स्ट्रेटेजिक रीजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनाब एरिया में ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड का बेस भी मौजूद है, जिस वजह से ये एरिया स्ट्रेटेजिक टारगेट माना जा रहा था। इसके बाद स्ट्राइक्स ईरान के कई हिस्सों तक रिपोर्ट हुई और तेहरान में भी धमाकों के बाद धुआं उठता हुआ देखा गया। इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज नहीं बल्कि वाइडर मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन लोगों से अपील की कि वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हों और अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करें। साथ ही इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि जॉइंट ऑपरेशन का गोल ये है कि ईरानियन लोग अपना कंट्रोल खुद संभालें। ये स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। ये स्ट्राइक्स पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही टेंशन्स के बाद हुई हैं, जब अमेरिकन वॉरशिप्स रीजन में डिप्लॉय किए गए थे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थीं। इसी दौरान ईरान के अंदर प्रोटेस्ट भी रिपोर्ट हो रहे थे, जिससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देश पर होगा। इसके बाद रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जहां ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जिसमें बहरीन, कुवैत और कतर शामिल बताए जा रहे हैं। यूएई और इराक ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अपना एयर स्पेस टेम्परेरीली बंद कर दिया। ये डेवलपमेंट्स पूरे मिडिल ईस्ट को हाई अलर्ट जोन बना रहे हैं, जो इंडिया के ट्रेड रूट्स और एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अपनी डिफेंस में कोई हेजिटेशन नहीं करेगा और देश को प्रोटेक्ट करेगा। इससे ये सिग्नल मिल रहा है कि सिचुएशन जल्दी काम होने वाली नहीं है और आगे और मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इजरायल, यूएस और ईरान के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। अगर ये टेंशन और बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स और ग्लोबल ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका सीधा इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी और फ्यूल प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंडिया फोकस जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।